नमस्कार बच्चों, नमस्कार मेरे सभी देशवासियों। आप सभी को पता है युद्ध की स्थिति बनी हुई है बच्चों, और आज मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल बच्चों है सभी देशवासियों के लिए है, फौजियों को छोड़कर। फौजियों को तो पता है कि मॉक ड्रिल क्या होती है। 1971 में हुई थी मॉक ड्रिल, और 1999-98 के अंदर मॉक ड्रिल की हमने। ठीक है, मॉक ड्रिल संदेश होता है बच्चों, सायरन बजाया जाता है जो आपकी रात के समय होती है। मॉक ड्रिल जब सायरन बजेगा तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। सारी गाइडलाइन हम सरकार की पढ़ेंगे जो सरकार के नियम के अनुसार आया है। सारा डाटा अब मैं बताऊंगा आपको। पहले आप सायरन की वॉइस सुनिएगा। अगर प्यारे बच्चों ऐसा कोई सायरन बजता है, ठीक है, ऐसा कोई सायरन बजता है तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये मॉक ड्रिल हो रही है, यानी हम तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यह संभावित है, युद्ध के लिए सचेत करना है बच्चों। क्या है? युद्ध करना सचेत के लिए। गाइडलाइन को पढ़ें बच्चों, और शायद युद्ध की परिस्थिति बन रही है, और अब हम पढ़ेंगे गाइडलाइन सरकार की। देखिए, संभावित है क्या बोल रहा है अभी? गाइडलाइन बोल रही है कि संभावित है हवाई हमले की स्थिति में नागरिक सुरक्षा और जागरूक गाइडलाइन है ये। सतर्क नागरिक और सुरक्षित राष्ट्र। अगर हम सतर्क रहेंगे सारे मिलकर तो सुरक्षित रहेगा हमारा राष्ट्र। पहले गाइडलाइन पढ़ते हैं अभी। गाइडलाइन में क्या है देखिए, युद्धकालीन नागरिक तैयारी। ठीक है, युद्ध के दौरान नागरिक किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हवाई हमले या सायरन बजते ही शांत रहे और तुरंत आश्रय ले बच्चों। ठीक है, हमारे शहर गांव में चिन्हित सुरक्षित आश्रय स्थल पर पहुंचे पहले जान लें, और घर में कम से कम 7 दिन का राशन पानी, दवाइयां और मास्क रखे बच्चों। सिटी टॉर्च, पावर बैंक, प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखना है। बिजली का मेन स्विच, गैस सिलेंडर बंद करना न भूलें। मेन बात यही है बच्चों, मेन बिजली पर है। अगर रात में कोई भी ऐसा सायरन बजता है तो सबसे पहले आप गैस सिलेंडर बंद करिएगा, उसके बाद बिजली का मेन स्विच और बंद करिएगा, और सभी अंदर घर के अंदर सुरक्षित रहेंगे भी। कोई छत पर नहीं चढ़ेगा, कोई टॉर्च नहीं जलाएगा किसी भी प्रकार की। ठीक है, एकदम अंधेरा होना चाहिए। आप सरकार की साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े होंगे और इंडियन आर्मी का हौसला बढ़ाएंगे। परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड ग्रुप, आधार कॉपी और फोटो तैयार रखें। परिवार मिलन स्थल पहले से तय कर लें अगर बिछड़ जाए तो। ठीक है, शिशु, बुजुर्ग और विकलांगों की विशेष तैयारी अलग से करें। बुजुर्गों को पता नहीं है तो उनको आप समझाएं सारे बच्चे। बहुमंजिला इमारतों के लिए विशेष दिशा निर्देश देना चाह रही है सरकार कि सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट से बचें। अगर आप लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, बीच में अगर लाइट चली जाती है तो युद्ध से तो आप मरो या ना मरो, उससे पहले ही कहीं ना कहीं शहीद हो सकते हो लिफ्ट के अंदर। याद रखेंगे तो सीढ़ियों का प्रयोग करें भी। हर फ्लोर पर निकासी मार्ग प्रदर्शित करें। खिड़कियों से दूर रहें, शीशे टूटने पर चोट लग सकती है भी। ठीक है, शीशे टूटने से चोट लग सकती है। ऐसे रूम में जाकर सुरक्षित रहें यहाँ पे जहां पर कोई खिड़की ना हो भी। ठीक है, और मजबूत रूम हो। अंधेरे में मार्गदर्शन हेतु फास्फोरस स्ट्रिप या फिर इमरजेंसी लाइट ही जलाएं। यानी अगर आपको अंधेरे में इमरजेंसी लाइट जलानी ही है, जगानी भी है, तो अपने फोन की टॉर्च जलाएं भी, छोटी सी। ठीक है, प्रत्येक फ्लोर या फिर एक सुरक्षित प्रतिनिधि नामित करें। बच्चे के लिए सुरक्षा बैग तैयार करें, पानी, बिस्किट, डायरी, पहचान या ये सभी। ठीक है, सोसाइटी मोहल्ले में सामूहिक सुरक्षा उपाय की बात करूं मैं। सभी प्रवेश द्वार व गार्ड सीसीटीवी अनिवार्य करें। इनकम इंटरकॉम और आपातकालीन अलार्म प्रणाली सक्रिय रखें। इसके अलावा क्या है गाइडलाइन में? इसके अलावा गाइडलाइन में है कि साप्ताहिक सुरक्षा बैठकों और मॉक ड्रिल आयोजन करें, और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आत्मनिर्भर कार्यक्रम करें। पड़ोस में आपको पड़ोस के अंदर क्या करनी है? नई बोर्ड वॉच लागू करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम अलर्ट ग्रुप बनाएं, गलत सूचना से बचाव करें। डॉक्टर, सेना अधिकारी और पुलिस आदि स्थानीय विशेषज्ञों से जोड़ें बच्चों। याद रखें, सोशल मीडिया पर कोई भी बच्चा, कोई भी मेंबर गलत अफवाह नहीं फैलाएगा। ठीक है, और कोई भी बच्चा इंडियन आर्मी के बारे में कोई पोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये आदेश है सरकार के सख्त। सायरन या फिर धमाके के बाद क्या करें? अगर सायरन बजता है, धमाका हो जाता है, उसके बाद क्या करना चाहिए हमें?
तो देखिए, तुरंत जमीन पर लेट जाएं और सिर ढकें, ठीक है। ड्रप, सेवर और हेल्ड मुद्रा में अपनाएं। यदि घायल हैं, प्राथमिक उपचार करें या पास के केंद्र पर जाएं। अनजान वस्तु या फिर विस्फोट न छुएं, पुलिस को सूचित करें। सबसे पहले 112 नंबर पर डायल जरूर करना है अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति रेडियो अलर्ट सुने। हाँ, न्यूज के साथ अलर्ट रहना है सभी बच्चों को, सभी फैमिली को। न्यूज को छोड़ना भी नहीं है अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है तो। जगह छोड़ते समय सिर्फ जरूरी सामान लेकर निकलें भी, ठीक है। अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है घर के अंदर या फिर बाहर मोहल्ले में, ठीक है, कोई गोला, कोई बम है, कोई बारूद है, कोई पड़ जाती है, कोई मिसाइल कहीं आर बार है, तो अपना जरूरी सामान साथ लेकर निकलें भी। पालतू जानवरों की रस्सी खाना और पीना साथ रखें। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो पालतू पशु तो अगर आप नहीं ले जा सकते तो उनको खुला छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वो अपना आप गुजारा कर लेंगे भी। हाँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है कि मानसिक शक्ति और नेतृत्व का व्यवहार करना होगा। बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए संवाद करें, यानी बातचीत करें, चुगलियां करें भरपूर। हर समय सकारात्मक सोच से संयम बनाए रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। मैं सुरक्षित हूं मैसेज SMS व्हाट्सएप से भेजें, कॉल से बचें। कॉल नहीं करना है बच्चों, SMS व्हाट्सएप टेलीग्राम इनका यूज करना है, ओके। गंभीर स्थिति में संयम पर नेतृत्व बनाए रखें, दूसरों को संभालें। आप अपनी भी जिम्मेदारी निभाएंगे और दूसरों को भी संभालेंगे। नेक्स्ट है कि सामूहिक जागरूकता अभियान कैसे चलाएं। सोसाइटी में सुरक्षा सप्ताह, जागरूक दिवस आयोजित करें। बच्चों की रंग भरने की प्रतियोगी युद्ध में सतर्कता थीम पर बच्चों पड़ोस में इमरजेंसी वॉलंटियर ग्रुप बनाएं। हर घर में इमरजेंसी पोस्टर लगवाएं, कदम कदम पर निर्देश सहित। सुरक्षित नागरिक सशक्त भारत स्लोगन पर जागरूक रैली करें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इस गाइडलाइन के अंदर दिया गया सरकारी मदद और सहयोग। सरकारी मदद और सहयोग देखिए, हाँ क्या कर रहा है, देखिए NDRF जिला प्रशासन नागरिक रक्षा विभाग से संपूर्ण बनाए रखें। निकटतम अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड का पता और नंबर नोट करें। गंभीर स्थिति के अंदर 112 डायल जरूर करना है भी। 112 मैं बता चुका हूं पहले। आपदा राहत केंद्र या सामुदायिक बंकर का पता पहले से ही जाने। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुझाव, बैंड तथा बेसिक अपने दस्तावेज का डिटेल बैकअप है अपने फोन में सेव रखें, गूगल ड्राइव के अंदर है। ऑनलाइन भुगतान बंद होने पर काम आने वाले की नगद राशि रखें। अगर ऑनलाइन बंद हो जाता है तो नगद जरूर रखें बच्चों अपने पास। आगे एक सैन्य जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। मैं पहले बता चुका हूं ये बात है। साइबर हमलों से बचाव के लिए अनकृत ऐप लिंक से दूर रहें। अगर ऐसी कोई आपके साथ, आपके पास कोई व्हाट्सएप पर, कोई टेलीग्राम पर, कोई इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, अगर आपके पास कोई भी लिंक आती है फ्रॉड वाली, उस पर क्लिक न करें बच्चों, उसको डिलीट करें। ब्लड बैंक में स्वच्छ रक्तदान के रूप में पंजीकृत करें। धार्मिक या जातीय मतभेदों को निकार एकजुट रहें। आप अभी कोई धर्म और कोई जाति पर पोस्ट नहीं करेंगे, ओनली फॉर हम हिंदुस्तानी ही हैं, ठीक है। स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं बनाए रखें। पालतू जानवरों को आपात व्यवस्था में रखें। महिलाओं के लिए सुरक्षित किट अनिवार्य रखें। बच्चों में राष्ट्र सेवा में साहस की भावना विकसित करें, ठीक है। ये आपकी गाइडलाइन है बच्चों, ये सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई है। इस गाइडलाइन को हमने पढ़ा, ठीक है। इस स्थिति के अंदर आपको क्या है, बिल्कुल युद्ध की स्थिति बन रही है, आप सभी को पता है, ठीक है। पहलगाम के अटैक के बाद है मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। देश की इच्छा पूरी, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है कल नाइट तक है, ठीक है। हाँ, कल नाइट को की थी एयर स्ट्राइक है, तो याद रखेंगे भी सारे बच्चे। ऑपरेशन कौन सा चलाया है, सिंदूर चलाया है भी। ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई चौकियां उड़ाई गई, आतंकवादी चौकियां, ठीक है। हाँ, जारी रहेगा युद्ध जारी रहेगा। और बच्चों मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आमजन को सचेत करें। बच्चे नागरिक का होने का धर्म निभाएं। जय हिंद, जय भारत। हम और आप एक हैं तो भारत को तोड़ने की कोई सोच नहीं सकता। बच्चों,
पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद श्रीगंगानगर में हाई अलर्ट किया गया है। श्रीगंगानगर जिले के सभी स्कूलों में की गई छुट्टियां, आज होने वाली परीक्षाओं को किया गया रद्द। जिले की तमाम एजेंसी हाई कोर्ट अलर्ट और आपको मोड। जिले में कई स्कूलों में बच्चों को करवाया गया मॉक ड्रिल। ठीक है, और ये आपकी सूचना है पाकिस्तान के खिलाफ है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलें हमले के पश्चात राजस्थान पुलिस ने सीमा क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रशासन एवं पुलिस विभाग को निर्देशन दिया गया है कि पाक राजस्थान सीमा पर पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क रहें और अलर्ट रहें। आमजन से अपील है कि वे सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। ठीक है, युद्ध के दौरान है वो अफवाहें बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो अफवाहों पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, याद रखेंगे सारे बच्चे। यहां पर बाड़मेर में भी बच्चों अवकाश किया गया, छुट्टी की गई है। बाड़मेर में भी आपको आज की तारीख के अंदर कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि उसके अंदर वो आपको बुधवार तक छुट्टी रखी जाएगी और परीक्षाएं स्थगित हो गई है भी सारी की सारी। इसके अलावा बच्चों युद्ध की आशंका को देखते हुए छुट्टियां आए सैनिक बिना रिजर्वेशन ट्रेन से अपने हेडक्वार्टर लौट रहे हैं बच्चों, यानी जो सैनिक और जो फौजी है वो अपने घर आए हुए छुट्टी के दौरान अब युद्ध की स्थिति होने के कारण वो वापस लौट रहे हैं। मैं बिल्कुल उनको टॉयलेट के पास या अन्य भीड़ वाली जगह पर खड़े ना होने दें, उनको पहल दी जाए बच्चों, उनको सम्मान पूर्वक अपने रिजर्व सीट पर बिठाएं, वह हमारे राष्ट्र के रक्षक हैं। यदि सैनिक रोड से जाते दिखे तो उनको अपने वाहन से अगले मुकाम तक पहुंचाएं, सैनिकों के प्रति आदर सम्मान रखें। ओके, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बीकानेर के जिला मुख्यालय भी बंद रहेंगे। निर्देशानुसार बच्चों बीकानेर के अंदर भी सारा सौदा बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया है, आप सभी को पता है। हाँ, तो ये है वो बच्चों, अब की बार है वो घर में घुसकर मारने की तैयारी है हमारी, सीधी बात है, नो बकवास है, क्योंकि हमारी जाने गई हैं, बहुत सहन करने की ये अंतिम दौर चल रहा है हमारा, अब सहन नहीं करेंगे भी। अब बारी है घर में घुसकर मारने की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म किया जा रहा है भी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान यानी पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड किया गया स्ट्राइक की है रात को बच्चों, और यह कार्रवाई रात 1:30 बजे के आसपास अंजाम दी गई। यह हमला भावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में दिया गया, यह मुजफ्फराबाद में किया गया बच्चों ये हमले। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हम देश के साथ हैं, बिल्कुल ये हम देश के साथ हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा लगा देश के साथ बच्चों। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा बच्चों, जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। वंदे मातरम बच्चों, सारे बच्चे ये गाइडलाइन की अनुपालना करेंगे। आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। बात रही युद्ध की, तो मॉक ड्रिल आज होने वाला है, 7 मई है आज, और आज शाम को मॉक ड्रिल होगा, इसका पालना करेंगे। आगे कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। यह सैन्य नागरिकों के लिए है बच्चों, ठीक है, सैनिक के लिए नहीं है, यानी आमजन नागरिकों के लिए है। जो आप राष्ट्र के अंदर कोई हो जाए तो क्या नहीं करना है, अगर सायरन बजाया जाता है तो आपको क्या नहीं करना है। अगर सायरन बजाया जाता है, पहली बात तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, पहली बार तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है, अपने घर की लाइटें बंद करनी है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो लाइट बंद करेंगे, अगर आपने फोन चालू कर रखा है तो फोन की लाइट बंद करेंगे, घर में है तो घर का मेन स्विच ऑफ कर देंगे टोटल, ठीक है, और भाग कर जाएंगे अपने घर के अंदर। ओके, बाहर नहीं फिरेंगे। अपने बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता, बूढ़े दादा दादी को भी बताएंगे कि उन्होंने भी युद्ध नहीं देखा है। कोई खास बात है कि 1971 के बाद, 1998 के बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। 1998 में भी कोई 1-2 शहरों पर भी मॉक ड्रिल की गई थी, साथ में कर रहे थे हम तो मॉक ड्रिल। अब क्या हुआ है कि मॉक ड्रिल अभी हो रही है। आप सभी को बताया, अगर परमाणु बम छोड़ा जाए तो परमाणु बम छोड़े जाएगा तो 5000 डिग्री तापमान टेम्परेचर होता है, उसके अंदर तो कोई बचता ही नहीं है 5000 टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान ओनली फॉर एक ही दावा करता है कि मैं एटमी पावर हूं, मैं एटमी पावर हूं, बस। आप सभी को बताया 1946 के अंदर अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम फेंके थे, परमाणु बम फेंके थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है, 6 अगस्त और 9 दिसंबर को। आज के मामले में बात करूं उस बमों के, तो उससे वह बम आज की दुनिया के अंदर कुछ बाल के बराबर नहीं है, क्योंकि आज है वो विज्ञान का दौर है। विज्ञान इतने भयंकर है कि अमेरिका खुद ये दावा करता है कि मैं 50 बार पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकता हूं एक बम से। तो देख सकते हो कि विज्ञान का कितना प्रकोप है। और जब भी जहां भी बच्चों ये होता है, कोई युद्ध होता है, कोई मिसाइलें वगैरह आपके आसपास, घोड़ा वगैरह कोई आता है, तो पहली बात तो वहां पर बीमारियां फैलेगी 100%, ठीक है,
100% बीमारियां फैलेगी। और आपको मास्क लगाना है, मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है बच्चों, बाहर नहीं निकलना है, वायु के संपर्क में नहीं आना है ज्यादातर। युद्ध की स्थिति बन रही है, 100% बनेगी, मेरे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मॉक ड्रिल करवाना पहले ये युद्ध का संकेत है, आम जनता को सचेत करवाना। मॉक ड्रिल बस यही है, मॉक ड्रिल है वो यही है बच्चों, और कुछ नहीं है। अगर आप मॉक ड्रिल के बारे में और अच्छे से जानना है, ठीक है, मॉक ड्रिल की मैं बात करूं, अगर मॉक ड्रिल गूगल पर सर्च किया जाए, मॉक ड्रिल क्या है, मॉक ड्रिल क्या है, अगर ये सर्च करोगे तो मॉक ड्रिल के परिणाम पर बात आएगी कि मॉक ड्रिल का उपयोग आपातकालीन यानी युद्ध की स्थिति के अंदर परिदृश्यों के प्रति कर्मचारियों की प्रतिक्रिया आकलन करने पद्धति या फिर प्रणाली में किसी भी दोष की पहचान करने के साथ साथ वह निर्धारित करने के लिए जाता है संगठन के कर्मचारी ऐसी घटना के लिए तैयार है या नहीं। बस ये है कि पहले ना सूचित किया जाता है मॉक ड्रिल के बारे में बस। और कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर की 144 धारा लग सकती है क्या? बिल्कुल 144 धारा लग सकती है। पहली बात तो यह कि 144 धारा कोई बड़ी बात नहीं है, लग सकती है, ठीक है, लेकिन कई बड़े बड़े शहरों में लगेगी तो पूरे भारत में नहीं लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर टारगेट करेगा तो बड़े बड़े शहरों को करेगा, छोटे शहरों को नहीं करेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपातकालीन की स्थिति हो सकती है क्या? बिल्कुल युद्ध होता है, अगर विश्व स्तर पर युद्ध होता है, अगर इंडिया के अंदर बीच के अंदर कोई धार्मिक मामले में दंगा फसाद हो जाता है तो भी आपातकालीन लग जाता है, ये तो युद्ध है। अगर युद्ध के अंदर है तो आपातकालीन लगना संभव बात है, आपातकालीन लग जाएगा। उसके बाद पावर किसके पास आ जाती है? ये पढ़ाया हुआ है मेरा, ये है, और राष्ट्रपति के पास आ जाती है सारी पावर है, और राष्ट्रपति के पास आ जाती है, प्रधानमंत्री के समय कोई काम नहीं होता है, ठीक है। युद्ध की स्थिति में ये आपातकालीन भी लग सकता है और ये 144 धारा भी लग सकती है, ठीक है। बाकी बच्चों इस सरकार के गाइडलाइन का पूरा बच्चों सहयोग करेंगे, मेरी यही आशा है, और अपना स्वयं बचाव करेंगे, ठीक है। सैनिक अपना खुद बचाव करेंगे, बिल्कुल, कर्मचारी भी, और आप सारे आमजन, इंडिया की जितने भी आमजन हैं, भारतीय, सभी भारतीय, बुजुर्ग हो चाहे बूढ़ी महिला हो या फिर माता पिता हो या फिर बच्चे हो, विशेषकर ध्यान रखेंगे, युवा लड़के, ठीक है, सारे को ध्यान रखना पड़ेगा। सैनिक अपना कार्य कर रहे हैं, फौजी अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना ऑपरेशन अच्छे से ड्रिल कर रहे हैं, इसे कोई बात नहीं है, लेकिन युद्ध की स्थिति बन सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बच्चों, मिलते हैं हम अपनी क्लास के साथ। समझ में आ गई कि मॉक ड्रिल क्या है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर कोई भी गलत पोस्ट नहीं करेगा और कोई भी बच्चा अफवाह नहीं फैलाएगा, और आप भी अफवाह से बचेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय जय मां भवानी।